कीर्तन करने के लिए हमारे अजय प्रभु को आज इस्कॉन जुहू मंदिर के उन्होंने हमें दर्शन कराया। बहुत ही सुंदर विग्रह है और सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशधारिणी मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्य साधु परम भागवतों की असीम कृपा से हम सब लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग कैंटो 4 के 30वें अध्याय में है। शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप, जो कि मैत्र मुनि बता रहे हैं विदुर जी को। और उसके पहले हमने जो 29 अध्याय कंप्लीट किए संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय शांभु मनु के पुत्रियों की वंशावली के बारे में। दूसरे अध्याय में है दक्ष का शिव को साथ। तीसरा अध्याय है माता सती और दक्ष भगवान शिव का संवाद। चौथा अध्याय में माता सती का देह त्याग। पांचवें अध्याय में शिव जी द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। छठवें अध्याय में है स्वयं ब्रह्मा जी का कैलाश धाम जाना और शिव जी को यज्ञ के लिए तुष्ट करना, राजी करना कि यज्ञ संपन्न होना बहुत जरूरी है। और 7वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार दक्ष शिव जी कृपा से बकरे का धड़ प्राप्त कर करके यज्ञ संपन्न करता है और स्वयं विष्णु आकर के उन्हें शिक्षा देते हैं। पहला पड़ाव समाप्त होता, दूसरे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। अध्याय 8 से शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग एवं वन गमन। ध्रुव महाराज जो उत्तानपाद के पुत्र हैं, ध्रुव महाराज किस प्रकार नारद मुनि जी की कृपा से मधुवन वन में जाकर करके यमुना नदी के तट पे 6 महीनों तक तपस्या करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। ये हमने पढ़ा 8वें अध्याय में। 9वें अध्याय में पढ़ा ध्रुव महाराज का अपने राजमहल को वापस जाना, कि ध्रुव महाराज भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने राजमहल को वापस जाते हैं और उत्तानपाद कुछ समय के बाद में स्वयं राजमहल को छोड़ करके जंगल चले जाते हैं। ये देख करके कि उनका पुत्र ध्रुव राज सिंहासन संभालने के योग्य हो गया, राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गया है। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज का यक्षों के संग युद्ध, जिसमें हमने देखा राज सिंहासन बैठने के बाद ध्रुव महाराज को पता लगता है उनके खजन ब्रदर उत्तम को यक्षों ने मार दिया है। वो अलकापुरी में जाकर यक्षों के संग में युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शांभु मनु का ध्रुव महाराज को सलाह, एक बहुत ही अच्छा शिक्षा है कि जब ध्रुव महाराज क्रोध की अग्नि में आकर के अंधुना यक्षों को मारते हैं, स्वयं शांभु मनु आके कहते हैं ये उचित नहीं है।
क्रोध की अग्नि को दबाना है, और क्रोध की अग्नि एकमात्र भगवान की भक्ति के माध्यम से इसे हम दबा सकते हैं। यही एकमात्र रामबाण दबाया। बहुत सुंदर शिक्षा है। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक को जाना, कि किस प्रकार ध्रुव एक समय के बाद में सब कुछ छोड़ करके बद्रिकाश्रम चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करके गोलोक धाम वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। दूसरा पड़ाव यहाँ खत्म होता है। तीसरा पड़ाव शुरू होता है 13वें अध्याय से, जिसमें हमने देखा शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशावलियों का वर्णन, जिसमें हमने देखा ध्रुव महाराज का छोटा पुत्र वत्सर सिंहासन पर बैठता है, और उनकी वंशावली में एक महान राजा अंग आते हैं, जिनका पुत्र होता है बैन, जो कि बड़ा ही अधर्मी होता है, और उस दुख के कारण अंग महाराज राजमहल छोड़ करके चले जाते हैं। हम 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा बैन की कथा। जब ऋषियों के पास कोई उपाय नहीं रहता है, तो उन्हें मजबूरी बस राजा बैन को राज सिंहासन पर बैठाना पड़ता है, लेकिन वो सारे धार्मिक कार्य को जैसे रोक देता है, क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता है, तो तुरंत ऋषि क्या करते हैं, अपने हुंकार से उसे मार देते हैं, और अंत में उसके 100 के जांघों का मंथन कर कर एक व्यक्ति उत्पन्न होता है निषाद, जो आज के दिन भी वो इस तरह के निषाद जाति है जो पाप कर्मों में वृत्त है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का प्राकट्य और उनका ग्लोरिफिकेशन, कि किस प्रकार ऋषि बैन के शरीर का बाहों का मंथन जब करते हैं, तो वहां से कपल उत्पन्न होता है, पृथु एवं अर्ची। पृथु महाराज का ग्लोरिफिकेशन होता है, उनका राज्याभिषेक होता है, और उनका उसके बाद में पहुंच जाते हैं 16वें अध्याय के अंदर में। शीर्षक है बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा, जिसमें हमने देखा बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमेशा ग्लोरिफिकेशन केवल भगवान और भगवान के भक्तों का होना चाहिए। ये चीज स्थापित करते हैं बंदीजन, और कहते हैं पृथु महाराज आपका ग्लोरिफिकेशन शास्त्र के अनुसार है, ब्रह्मा जी ने स्वयं पुष्टि किया, आप भगवान के शक्तिधीश अवतार है। आप पृथ्वी को दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, चतुष्कुमारों में सनत कुमार से उपदेश प्राप्त करेंगे, और अंत में प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। हरि बोल। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना। जब पृथु अन्न देना बंद कर देती है, फल फूल देना बंद कर देती है, तो पृथु महाराज क्रोधित होकर कहते हैं ये उचित नहीं है, और कहते हैं कि तुम सोचती हो कि तुम्हारे ऊपर में हमारे नागरिकों का पालन पोषण होगा, उन्हें अन्न मिलेगा, ये तुम्हारा कंफ्यूजन है, ये तुम्हारी कलुषित चेतना के कारण मैं अपनी योग शक्ति के माध्यम से अपने नागरिकों का पालन करूंगा, भरण पोषण करूंगा। हरि बोल। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का पृथ्वी का दोहन करना, किस पर पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं, और उसके बाद में सुंदर ग्राम और शहरों की व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में हमने पढ़ा पृथु महाराज के 100 अश्वमेध यज्ञ, जिसमें एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। जब इंद्र ईर्ष्यावश पृथु महाराज के यज्ञ में बाधा पहुंचाता है, तो इंद्र महाराज भी पृथु महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं, और इंद्र को दंड देना चाहते हैं। तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं और रोकते हैं, और एक शिक्षा देते हैं कि जो भगवान के परम भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, उनसे ये आशा नहीं की जाती कि वो ऐसा कार्य करे जो कि एक गलत मैसेज आगे वाली पीढ़ी को मिले। 20वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, बहुत सुंदर अध्याय है, जिसमें पृथु विष्णु भगवान कहते हैं कि हे पृथु महाराज, तुम मुक्त पुरुष हो, 3 गुणों से ऊपर, और तुमसे एक भक्त से यह आशा नहीं की जाती कि वो 3 गुणों के द्वारा प्रभावित हो। हे पृथु महाराज, तुम मुझसे वर मांगो। पृथु महाराज अपने वर में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मुझे 10 लाख कान दीजिए, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपके नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन स्मरण कर सकूं। हरि बोल। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का अपने नागरिकों को उपदेश, जिसमें हमने देखा कि पृथु महाराज हम बद्ध जीवों को बताते हैं कि मनुष्य जब इस भौतिक जगत में आता है, वेदों के अनुसार उसे रेगुलेटेड जीवन यापन करना पड़ता है, नियमित जीवन यापन करना पड़ता है, और उसके लिए वर्ण आश्रम बनाए गए हैं, जिसमें बताया गया है
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वहां क्या करते हैं। लेकिन ये जो धर्म है, ये क्या है? भौतिक धर्म है, लेकिन इसके ऊपर में एक परम धर्म है, आध्यात्मिक धर्म है। वो क्या है? भगवान की भक्ति करना। ये बहुत सुंदर बताते हैं। तुरंत वहां पर चतुष्कुमार पहुंच जाते हैं और हम लोग प्रवेश कर जाते हैं 22वें अध्याय में, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार एक वैष्णव की सेवा होनी चाहिए, जो कि पृथु महाराज के आचरण से हमें मालूम पड़ता है। और प्रश्न हमेशा बद्ध जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। और उसके उत्तर में चतुष्कुमार बताते हैं कि जीवों का परम कल्याण, कुशलता भगवान की भक्ति में है। भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, शुद्ध भक्तों का बीच में रह के भक्ति करनी चाहिए, और वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। 23वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक को जाना, कि किस प्रकार पृथु महाराज एक समय के बाद अपनी पत्नी अर्ची को लेकर जंगल में चले जाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। और अर्ची भी भगवान की भक्ति करती है, अपने पति परम भागवत, परम वैष्णव की सेवा कर करके दोनों वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। तीसरा पड़ाव खत्म होता है। चौथे पड़ाव में हम प्रवेश करते हैं 24वें अध्याय से। शीर्षक है भगवान श्री द्वारा की गई स्तुति, जिसमें हमने देखा जब पृथु महाराज वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, घर छोड़ के जब चले जाते हैं, जंगल को जब चले जाते हैं, उसके बाद में उनके 5 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्चर्य राज सिंहासन पर बैठता है। नवश्वती उनकी दूसरी पत्नी है, पहली शिखंडी। नवश्वती से 6 पुत्र होते हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं प्राचीन वरहिषित। प्राचीन वरहिषित ने समुद्र के पुत्र सतदूति से ब्याह किया और 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनको प्रचेता कहते हैं। और उनको स्वयं प्राचीन वरहिषित जंगल में भगवान की भक्ति तपस्या करने के लिए भेज देते हैं। शिव भगवान से उनकी मुलाकात होती है और शिव भगवान से रुद्र गीत प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर रुद्र गीत है, भगवान के रूप का दर्शन है, वर्णन है। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति ही करना चाहिए, और क्या कहते हैं, भक्ति शुद्ध भक्तों के संग बीच ही करनी चाहिए। ये कह करके शिव भगवान वहां से अब प्रकट हो जाते हैं। हम 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ से शुरू होता है राजा पुरंजन की एलिगोरिकल स्टोरी, राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन, जिसमें हमने देखा कि जब नारद मुनि जब देखते हैं कि उनका एक भगवान का भक्त प्राचीन वही कर्म कांड में लिप्त हो गया, तुरंत आते हैं और कहते हैं इसका उद्देश्य तुम्हारा, ये जो एक के ऊपर तुम यज्ञ कर रहे हो, उसका उद्देश्य क्या, ये तो बताओ। और उस संबंध में बहुत सुंदर हम बद्ध जीवों के ज्ञान के लिए एलिगोरिकल स्टोरी सुनाते हैं प्राचीन पुरंजन की, कि पुरंजन जिसकी अनलिमिटेड इच्छाएं होती है, किस प्रकार उस इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भारतवर्ष की नगरी में आता है। नगरी का वो है जिसका वर्णन शरीर से है, जिसमें 9 द्वार हैं, और किस प्रकार पुरंजनी बुद्धि के प्रति आकृष्ट होता है, और बुद्धि पुरंजनी भी पुरंजन के प्रति आकृष्ट होती है, और एक दूसरे को वो भोग विलास में लग जाते हैं। 26वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रूत होना। पुरंजन बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अध्याय, जिसमें यहाँ पर नारद जी बताते हैं प्राचीन वधि को कि जीव की जो इच्छाएं जो अनलिमिटेड होती है, वो एक पत्नी से सेटिस्फाई नहीं होता है, तुरंत अपनी पतिव्रता पुरंजनी को छोड़ करके वो जंगल में चला जाता है, और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, जिसको हम लोगों ने बताया कि किस प्रकार वो जा करके जंगल में अनगिनत पशुओं को मारता है, थक जाता है और पुनः वापस आता है। और कहते हैं कि जब पुनः वापस आता है, ये कृष्ण चेतना है, अर्थात जीव अपने गलती को एहसास करता है। ठीक है, ये बहुत उचित है कि तुमको समझ में आ गया कि अवैध संग नहीं करना चाहिए, अवैध कोई कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन जो वैध कार्य भी करते हो उसमें भी एक लिमिटेशन है। तुमने ये मान लिया कि मुझसे गलती हुई है, तुम आए हो, लेकिन गलती एहसास करने के बाद में पुनः तुम भौतिकता में लिप्त हो गए। धर्म है, धर्म कहता है गृहस्थ जीवन चलाओ, लेकिन इसके ऊपर भी परम धर्म है। बहुत सुंदर यह अध्याय है, लेकिन दुर्भाग्यवश पुरंजन पुनः अपनी
पत्नी के संग भोग विलास में विलस हो जाता है। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेश का धावा और काल कन्या का चरित्र, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार पुरंजन भौतिकता में व्यस्त हो जाता है, भूल जाता है कि काल किस प्रकार एक एक क्षण उसकी आयु को हर रहा है। 360 गंधर्व दिन, 360 गंधर्वी राति, और अंत में बुढ़ापा, काल चंड वेग रूपी काल के बाद में बुढ़ापा काल कन्या हरि बोल आती है। बस कोई बुढ़ापा बूढ़ा होना नहीं चाहता है। और सुंदर यहाँ पर का है वो नारद जी के पास भी पहुंचती है तो नारद जी भी इसको मना करते हैं और नारद जी को अभिशाप देती है कि तुम एक जगह कभी भी नहीं टिक रहोगे। हरि बोल। नारद जी खुश हो जाते हैं, मेरे को तो बहुत अच्छा मौका मिल गया, पूरे ब्रह्मांड में घूमकर मैं भगवान के नाम गुनाहों का श्रवण कीर्तन करूंगा। भक्त हमेशा पॉजिटिव सोचता है और किस प्रकार धीरे धीरे वो मृत्यु के नजदीक पहुंचाता है। भय से यमन राज और प्रज्वल 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। पुरंजन कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सदैव उसका चिंतन अपनी पत्नी के पति का, एक कन्या के रूप में, राजकुमारी के रूप में, विदर्भ देश के राजा की पुत्री के रूप में जन्म लेता है। मलय ध्वज पति होते हैं परम भक्त, क्योंकि उसने भक्ति की थी और ये भगवान ने कहा कि भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। मलय ध्वज के माध्यम से पुनः वो भक्ति में लग जाती है। कुछ समय के बाद में दोनों कुलांचल चले जाते हैं। मलय ध्वज भी भगवान की भक्ति करता है और पुरंजनी उनकी सेवा करती है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन है। मृत्यु हो जाती है मलध्वज की, रुंदन करती है, क्योंकि वो तीनों गुणों से सारे उसकी चेतना, जो कलुषित चेतना शुद्ध हो जाती है, स्वयं ब्राह्मण के रूप में उसका शाश्वत सखा परमात्मा आता है और कहता है तुम मृत शरीर के लिए रो रही हो, अरे मैं तो ही तुम्हारा शाश्वत सखा हूं। हम दोनों वो हंस के समान है जो हृदय रूपी सरोवर में रहते हैं। हरि बोल। ये भौतिक जगत तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम्हारा हमारा वास्तविक स्थान तो आध्यात्मिक जगत है। यहाँ पर पूरे दिन की कथा समाप्त होती है। हम लोग 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीन भरी के मध्य बातचीत। प्राचीन भरी पुनः नारद जी से कहता है आपने जो रूपा आख्यान का सारांश मुझे बताया उसे फिर से समझाइए, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान में मैं निपुण नहीं हूँ। यहाँ से नारद मुनि जी पुनः बताते हैं पूरा ये 29वें अध्याय में पूरा जीवन के मनुष्य के की भौतिक जीवन के बारे में कि किस प्रकार उसकी दशा होती है। सेम चीज हमने पढ़ा था। कपिल भगवान बताते हैं देवहूति माता को कैंटो 3 के 29वें 30वें अध्याय में हमने डिटेल में पढ़ा था। कहते हैं जीव अपनी भौतिक इच्छा को पूरा करना चाहता है तो उसे ये 9 द्वार वाला शरीर प्राप्त होता है। वो अपने स्वामी को भूल कर करके भौतिक जगत में आता है और 3 गुणों में बंध जाता है। 3 गुणों के प्रभाव में आके अलग अलग कार्य करता है। वो कुत्ते की तरह है, कभी इस द्वार में कभी इस द्वार में, अर्थात कभी आध्यात्मिक जगत में सॉरी कभी स्वर्ग लोक को जाता है, कभी पृथ्वी में रहता है, कभी नीचे के लोक में जाता है। भौतिक विधियों से हम अपने कष्टों को मिटा नहीं सकते और इसकी एकमात्र औषधि भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से भगवान की शरण ग्रहण करना है, अर्थात भगवान की भक्ति करना है। बहुत सुंदर डिटेल बताते हैं और उसमें हमने याद रखेंगे बार बार जो हरिण का एग्जाम्पल बताया कि हरिण जंगल में हरिणी के संग में भोग करता है, आनंद बनाता है, भूल जाता है सामने भेड़िया खड़ा है, पीछे शिकारी खड़ा है, दोनों काल के रूप में तुम्हारे पास खड़े। कहते हैं जो भक्ति में लगा रहता है भगवान स्वयं उस पर कृपा करते हैं। इतना करने के बाद में जब प्राचीन भरी कहता है, नारद जी को बहुत सुंदर बात कहता है कि हे ब्राह्मण, हे गुरुजन, जिन आचार्यों ने मुझे इस कर्म कांड करने के लिए प्रोत्साहित किया
उन्होंने ये जो दिव्य ज्ञान है, गुप्त ज्ञान, मुझे तो नहीं बताया। शायद उन्होंने बताया या नहीं बताया, कि वो ये जानते नहीं जानते मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से अब मैं भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य के अंतर को समझ सकता हूँ। हरि बोल। मुझे बताइए, पिछले जन्म में जिस शरीर का कर्म किया था वह तो नष्ट चुका होता है, अतः उस कर्म का भोग फिर भिन्न शरीर में किस प्रकार संभव है। तब इसके बाद में नारद बहुत सुंदर सूक्ष्म शरीर के बारे में बताते हैं, जो कि हमने बहुत डिटेल में। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार है। सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से जीव स्थूल शरीर को विकसित करता और त्यागता रहता है। यह आत्मा का देहांतर कहलाता है। और उसके बाद बहुत सुंदर बात कहते हैं, और ये सारा देहांतर का मुख्य कारण है जो मन बुद्धि अहंकार में मन सभी प्रकार की इच्छाओं का भंडार है। मन के ही अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं और जीव को उसको धारण करना पड़ता है। मन से ही मनुष्य को कुत्ते तथा सुरों जैसे शरीर प्राप्त होते हैं। अतः मन को कृष्ण भक्ति में लीन रखना मानव जीवन की महान सिद्धि है। उसके बाद में प्राचीन वरी तुरंत अपने पुत्र की अनुपस्थिति में बिना पुत्र के वापस आने का इंतजार किए बिना मंत्रियों के माध्यम से अपने पुत्र को नागरिकों की रक्षा करने के लिए आदेश छोड़कर स्वयं कपिल आश्रम चले जाते हैं और भगवान की भक्ति करके श्री भगवान के ही समान आध्यात्मिक पद को प्राप्त करते हैं। हरि बोल। और अंत में इसमें जो हमने 29वें अध्याय में पढ़ा, एक बार फिर से जो प्रभुपाद जी कहते हैं, दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं जो कि विशेष टिप्पणी है। पहला टिप्पणी यह है कि शरीर इस स्त्री तथा बच्चों को पालने की इच्छा पशु में भी पाई जाती है। ये हमारा परम धर्म नहीं है। परम धर्म तो भगवान की भक्ति करना है, अपने परिवार बच्चों पति पत्नी को भगवान से जोड़ना है, एक दूसरे से मदद कर करके सबका कल्याण करना है। और इस बात को कहते हुए कहते हैं प्रचार कार्य बहुत जरूरी है। अगर कोई अत्यंत एकांत में बैठकर सोचे मैं हरिभाग की भक्ति कर रहा हूँ, 16 माला जप कर रहा हूँ, तो ये साक्षात्कार अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए। 29वां अध्याय समाप्त होता है, हम 30वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकला। अब यहाँ पर नारद जी तो चले जाते हैं सिद्ध लोक को आकाश मार्ग से, और इधर में फिर विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से कि आपने तो बताया प्रचेताओं के बारे में, विष्णु भगवान शिव से उनके ऊपर कृपा हुई और उन्हें भगवान के दर्शन हुए, कृपा कर करके हमें उन्होंने इस जीवन में तो अन्य जीवन में क्या क्या किया, कृपा करके बताइए। मैत्रेय मुनि यहाँ पर बताना शुरू करते हैं, जो कि हम पढ़े हैं कि प्रचेताओं ने 10,000 वर्षों तक समुद्र में रहकर भगवान की भक्ति कर भगवान को प्रसन्न किया और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। और कल हमने पढ़ा कि भगवान के बारे में, रूप सुंदर के बारे में, गरुड़ के कंधे पर आसीन भगवान मेरु पर्वत की चोटी पर छाए बादल के समान प्रतीत हो रहे थे। हरि बोल। श्री भगवान का दिव्य शरीर आकर्षक पीतांबर से ढका था। नंबर 1, उनकी गर्दन कौस्तुभ मनु से सुशोभित थी। हरि बोल। श्री भगवान के तेज से ब्रह्मांड का सारा अंधकार दूर हो गया। उनका मुख अत्यंत सुंदर था, उनका सिर चमकीले मुकुट तथा सुनहरे आभूषणों से शोभित था। भगवान के 8 भुजाएं थी और प्रत्येक भुजा में आयुध था। भगवान देवताओं ऋषियों तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए थे। भगवान का वह बावन गरुड़ अपने पंखों को फड़फड़ाकर वैदिक स्त्रोतों से भगवान की महिमा का गान कर रहा था। ये भगवान के रूप का वर्णन बहुत सुंदर मैत्रेय मुनि जी बताते हैं विदुर को, और उसके बाद में बताते हैं कि भगवान ने क्या कहा। तो भगवान कहते हैं, फिर भगवान ने प्राचीन भर के पुत्र को संबोधित करते हुए कहा, तुम सभी एक ही कार्य अर्थात भक्ति में लगे हो। नंबर 1, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। नंबर 2 क्या बोलते हैं, मैं तुम लोगों की मित्रता से, कोऑपरेशन से अत्यधिक प्रसन्न हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी कृष्ण भावनाविद आंदोलन में हम लोग प्रचार कार्य में लगते हैं, सबका लक्ष्य लेकिन एक ही होता है, भगवान की भक्ति करना, लोगों को भक्ति में लाना। हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे ये अच्छा है, क्योंकि ये आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होते हैं। मतभेद अपने इंद्रिय तृप्ति को करने के लिए नहीं होते हैं। तो इसलिए कभी बुरा नहीं मानना चाहिए और एक दूसरे की बात समझनी चाहिए, सुनना चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग मुझसे वो जो वर चाहो मांग सकते हो। तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक से उद्धार की है। पिता की आज्ञा क्या थी? ये नहीं कि तुम बड़ा बड़ा बिजनेस करो, ये करो, भौतिकता में लग, नहीं। पिता का आदेश था जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति और तपस्या करो, और वो गुरु का रूप कार्य किया, और गुरु पिता रूपी गुरु की तुम लोगों ने बात मानी है, और ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमेशा गुरु के आदेशों को सिरोधार्य रखना चाहिए। वही हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से उठा सकता है। अतः तुम्हारे जितने भी जो तुम्हारे जो आकर्षक गुण है संसार भर में, माने तुम्हारे जो प्रशंसा संसार भर में हो जाएगी। तुम सबको एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा जो भगवान ब्रह्मा से भी कम नहीं होगा। हरि बोल। वह सारे ब्रह्मांड में अत्यंत प्रसिद्ध होगा, और उससे अत्यंत उससे उत्पन्न पुत्र तथा पौत्र तीनों लोकों को भर देंगे। हरि बोल। हे राजा, प्राचीन वर्ष के पुत्रों, प्रलोचना नामक अप्सरा ने कंडू ऋषि की कमल नयनी कन्या को जंगलों के वृक्ष की रखवाली में छोड़ दिया और स्वयं स्वर्गलोक को चली गई। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि इंद्र कंडू ऋषि की कठोर तपस्या से भयभीत था, अतः उसकी तपस्या को भंग करने के लिए उसने प्रलोचना अप्सरा को भेजा, एवं कंडू ऋषि तथा प्रलोचना अप्सरा से यह कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका ब्याह ये 10 पंचताओं से हुआ। यहाँ तक हमने पढ़ा, और उसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैतिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 30 शीर्षक पश्चाताओं के कारण, श्लोक नंबर 14 प्रभु जी। 14। थैंक यू सो मच प्रभु। 14 नंबर श्लोक हमने किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रमलोचा और कंडू ऋषि, जिनसे एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके आगे छुत छामाया मुख्य राजा राजा सोम पीयूष वर्षिणी देशिनी रोदमानया निध देश दया अनभिता। अतः वृक्षों के संदर्शन में रखा गया वह शिशु भूख से रोने लगा। उस समय वन के राजा अर्थात चंद्र लोक के राजा ने दयावश अपनी अंगुली तर्जनी शिशु के मुख में रखी, जिससे अमृत निकलता था। इस प्रकार उस शिशु का पालन पोषण चंद्र राजा की कृपा से हुआ। अप्सरा उस पुत्र को छोड़ करके वृक्षों के पास छोड़ के चली जाती है। यद्यपि अप्सरा ने शिशु को वृक्षों के संरक्षण में छोड़ा था, किंतु उन्होंने ठीक से उसका पालन नहीं किया, अतः उन्होंने उसे चंद्रमा राजा के सुपुर्द कर दिया। तो चंद्र राज ने शिशु की भूख को शमित करने के लिए, मिटाने के लिए उसके मुख के भीतर अपनी अंगुली डाल दी। प्रजा विसर्गे आदिष्टा पिता मामानुवर्तता तत्र कन्याम वरारोहाम ताम उद्रियत मा चिरम। तुम चूंकि सभी मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, अतः मैं तुम्हें उस कन्या के साथ तुरंत विवाह करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वह अत्यंत योग्य है, सुंदरी है और उत्तम गुणों वाली है। अपने पिता की आज्ञा अनुसार तुम उससे संतति उत्पन्न करो। सभी प्रचेता न केवल से भगवान के परम भक्त थे, अपितु वे अपने पिता के आज्ञाकारी थे। पिता भगवान का भक्त है, गुरु का कार्य किया है, जिसने भक्ति करने के लिए उन्हें जंगल भेजा था। अतः भगवान ने उन्हें प्रलोचना की पुत्री के साथ विवाह करने की आज्ञा दी।
अपृथक धर्मशीला नाम सर्वेषां वै सुमध्यमा। अपृथक धर्मशीलो यम भूयात पत्नी अर्पिताशया। तुम सभी भाई भक्त तथा अपने पिता के आज्ञापुत्र होने के कारण समान स्वभाव वाले हो। यह लड़की भी उसी तरह की है और तुम सबके प्रति समर्पित है। अतः यह लड़की तथा तुम प्राचीन भरषित के सारे पुत्र एक ही नियम से बंधे होकर समान पद पर स्थित हो। ये शब्द देखिए भगवान कह रहे हैं, और इसका मतलब ये जितनी भी सारी योजनाएं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमेशा आध्यात्मिक दृष्टि से सोचना है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। भगवान अद्भुत कर्मणा है। जब भी हम भागवतम पढ़ेंगे, ये मन में रखे, ये भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से हमें सोचना है। वैदिक नियम के अनुसार कोई स्त्री एक से अधिक पति वाली नहीं हो सकती, किंतु पुरुष कई पत्नियों वाला हो सकता है। किंतु विशेष परिस्थिति में स्त्री के भी एक से अधिक पति हो सकते हैं। उदाहरणार्थ द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हुआ था, और इसी प्रकार भगवान ने प्राचीन भरषित के पुत्रों को कुंडी ऋषि तथा प्रभुत्व उत्पन्न कन्या के साथ विवाह करने के लिए आदेश दिया। विशेष दशाओं में कन्या को एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करने की अनुमति प्राप्त है, यदि वह सभी पत्नियों के साथ समान विवाह कर सके। वो बहुत दिव्य नेचर की होती है, वो साधारण स्त्री नहीं है, न द्रौपदी और न यहाँ पर भी जिस कन्या के बारे में बताया जा रहा है। सामान्य स्त्री के लिए ऐसा संभव नहीं है। विशेष योग्यता प्राप्त स्त्री को ही एक से अधिक पति करने की छूट है। इस कलिकाल में ऐसे संतुलित स्त्री खोज पाना कठिन है। शास्त्र के अनुसार कलो पंच विवज्जरियेत। इस युग में स्त्री अपने देवर के साथ ब्याह नहीं कर सकती। आज भी भारत में कुछ पहाड़ी भागों में यह प्रथा चालू है। भगवान का कथन है, अपृथक धर्मशीलेन भूयात पत्नी पिताशया। भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। भगवान ने उस कन्या को विशेष आशीर्वाद दिया कि वह कन्या समभाव से सभी भाइयों के प्रति समर्पित रहे। अपृथक धर्म अर्थात उद्देश्य में किसी अंतर के बिना कर्तव्य की शिक्षा भगवद गीता में दी गई। भगवद गीता 3 भागों में विभाजित है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। योग शब्द का अर्थ है भगवान की ओर से काम करना। जैसा कि भगवद गीता यज्ञार्थ कर्मण्यत लोकयम कर्म बंधन तदत कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाप्त। गीता के 9वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य, अन्यथा कर्म इस जगत से बांध लेता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए संतुष्ट कार्य करो और इस पर करने से तुम अनासक्त तथा बंधन से मुक्त रहोगे। हरि बोल। मनुष्य यज्ञ पुरुष श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्य के साथ कार्य कर सकता है। यही अपृथक धर्म है। बहुत सुंदर यहाँ पर बार बार लिखा है। अपृथक धर्म है समान धर्म, समान व्यापार, समान लोग। शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य कर सकते हैं, किंतु मूल उद्देश्य तो संपूर्ण शरीर का पालन होता है। हरि बोल। इसी प्रकार यदि हम श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें तो हम देखेंगे कि सबों को प्रसन्न किया जा सकता है। जो कि प्रभुपाद जी यहाँ पर जो पेट का एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर पेट में भोजन दिया जाता है तो सारे अंग, शरीर के अंग स्वतः ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। हमें प्रचेता अनुसरण करना चाहिए जिसका एकमात्र उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करता था। यही अपृथक धर्म, समान धर्म कहलाता है। भगवद गीता के अनुसार सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो। श्री कृष्ण का यही उद्देश्य है। हमारा एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। ये एकत्व, ये अभिन्नता अथवा अपृथक धर्म है, माने परो धर्म है। यही एकमात्र परो धर्म है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। दिव्य वर्ष सहस्रा नाम सहस्रम अतो ओजस भोमान भोचक भोचयत भोगान वे दिव्यान च अनुग्रहात् मम। तब भगवान ने प्रचेताओं का आशीर्वाद दिया, हे राजकुमारों, मेरे अनुग्रह से तुम इस संसार की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं को भोग सकते हो। तुम उन्हें बिना किसी बाधा के पूर्ण सम्मत रहते हुए 10 लाख दिव्य वर्ष तक भोग सकते हो। हरि बोल।
भगवान ने प्रचेताओं को जितनी लंबी आयु का आशीर्वाद दिया वह सर्वलोक की काल मात्र परिगणित होती है। हमारे 6 मास स्वलोक के 12 घंटों के तुल्य, ये हमने पहले भी पढ़ा था। इस प्रकार 30 दिन बराबर 1 मास के और 12 मास 1 वर्ष के तुल्य है। प्रचेताओं को स्वर्गलोक की इस परिगणना के अनुसार 10 लाख वर्षों तक सारी सुविधाएं भोगने का वर प्राप्त हुआ। यद्यपि यह आयु अत्यंत दीर्घ है, किंतु प्रचेताओं को संपूर्ण शारीरिक बल से युक्त रहने का वर प्रदान किया गया। यदि कोई इस संसार में अनेक वर्षों जीवित रहना चाहता है तो उसे वृद्धावस्था, अक्षमता तथा अनेक कष्ट सहने हो, किंतु प्रचेताओं को संपूर्ण शारीरिक बल सहित भौतिक भोग होने का वर मिला जो भगवान ने दिया। यह विशेष सुविधा उन्हें इसलिए दी गई जिससे वे पूरी भक्ति करते रहे। हरि बोल। क्योंकि सब उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी भगवान की तुष्टि के लिए, और भगवान को मालूम है। देखिए, ये हमेशा याद रखेंगे, ध्रुव महाराज को भी 36,000 वर्षों तक भगवान ने आशीर्वाद दिया था, है? लेकिन ये याद रखेंगे कि वो जितना दिन भी शासन किए, जब भी रहे हैं, हमेशा अनासक्त होकर करके जीवन यापन किया है, भक्ति की है, दूसरों को भक्ति में लाया है, प्रचार कार्य में लगे हैं। ये हमेशा याद रखें। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। अतमयि अनपायिन या भक्तया पक गुणाशया उपयास्यस्त मतधाम मतधाम निर्विद्य निर्यात दर। तत्पश्चात तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति करोगे और समस्त भौतिक कर्म से मुक्त हो जाओगे। उस समय स्वर्गलोक तथा नरकलोक में भौतिक सुखों से विरक्त होकर तुम मेरे धाम को लौटोगे। हरि बोल। भगत के पास से प्रचेताओं को विशेष सुविधाएं मिली थी। यद्यपि वे भौतिक सुखों भोग के लिए लाखों वर्ष जीवित रहे, किंतु तो भी वे भगवान की प्रेमा भक्ति में अविचल बने रहेंगे। इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो भी किंतु वे भगवान की प्रेमा भक्ति अविचल बने रहेंगे। इस प्रकार लीन रहकर सारे प्रचेता भौतिक आसक्ति से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। भौतिक आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। एक जन्म में एक भौतिकतावादी धन, धरती, मित्र, समाज, मित्रता, प्यार आदि अर्जित करता है, और इस शरीर के विनष्ट होने पर वह सर्वलोक का भी भोग करना चाहता है। किंतु यदि मनुष्य भक्ति में लगा रहता है तो वह समस्त भौतिक सुख तथा दुख से विरक्त हो जाता है। इस संसार में जो लोग स्वर्गलोक को जाते हैं, समस्त सुख को भोग करते रहे कहे जाते हैं, किंतु जो नरलोक को जाते हैं उन्हें नार की अवस्था बितानी होती है। किंतु भक्त स्वर्ग तथा इन दोनों की अवस्था में से परे होता है। भगवत गीता के अनुसार भक्ति थी इस प्रकार। माम यह योग अभिचारी ने भक्ति योगे न सेवते स गुणान समतित एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में भ्रष्ट नहीं होता, वह तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म के पथ पर पहुंचता है। भक्त सदैव ब्रह्म पथ पर रहता है, आध्यात्मिक पथ पर रहता है। उसे भौतिक सुख या दुख से कुछ सरोकार नहीं रहता। जब वह भक्ति में दृढ़ रहता है और समस्त भौतिक आसक्ति रहित एवं प्रकृति के गुणों से अदूषित रहता है तो भगवान के धाम जाने में सक्षम होता है। भौतिक जगत में रहते हुए हम ब्रह्म पथ, आध्यात्मिक पथ, 3 गुणों से पूर्ण अवस्था में रह सकते हैं, अपनी वासुदेव अवस्था में रह सकते हैं। यद्यपि विशेष आशीर्वाद के कारण प्रचेतागण लाखों वर्ष तक भौतिक सुख का भोग कर सकते थे, किंतु वे उनके प्रति आसक्त नहीं रहेंगे। हरि बोल। अतः भौतिक सुख भोग के बाद वे बैकुंठ लोक और भगवान के पास वापस जाएंगे। पक गुणाशया शब्द सार्थक, क्योंकि इसका अर्थ है कि भक्ति द्वारा मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव को छोड़ने में समर्थ होता है। जब तक मनुष्य इन गुणों से प्रभावित होता रहता है वह भगवान के पास नहीं लौट पाता है। इसकी स्पष्ट व्याख्या हुई है कि भौतिक जगत के सारे लोग ब्रह्मलोक से नरकलोक तक भक्त के लिए व्यर्थ के स्थान है। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, जहां पग पग पर विपदा हो वह सुखमय स्थान नहीं है। अतः भगवान भगवद गीता में कहते हैं, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती तो अर्जुन मामू पते तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, भौतिक जगत में सबसे ऊपरी ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक के सभी लोग कलेशपूर्ण स्थान है, जहाँ जन्म तथा मृत्यु बारंबार होते हैं। परंतु हे कुंतीपुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है वह इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। अतः यदि कोई इस जगत में सर्वोच्च ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर ले तो कोई लाभ नहीं है, किंतु यदि कोई
किसी प्रकार से भगवान के धाम को जा सके तो वह फिर इस संसार में कभी नहीं लौटता है। प्रभु यहाँ पर प्रभुपाद जी बार बार एक ही चीज बताते हैं, चाहे ब्रह्मलोक चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, सब क्या है, आखिर है कैद खाना। हम लोग कैद खाने में है। खाली फर्क है चाहे ए क्लास के कैदी के रूप में या बी क्लास के कैदी या सी क्लास के, लेकिन है तो कैद खाने में। तो हमें इस भौतिक जगत से निकलना है। गृहेषु आविशताम चापी पुंसाम कुशल कर्मणाम मत वार्तायात यामानाम न बंधाय गृह मता। जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में लगे होते हैं वे यह भली बातें जानते हैं कि भगवान श्री भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता है। भुक्तारम यक्तप्साम सर्वलोक महेश। अतः जब भी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है और भगवान की कथा में भी सारा जीवन बिताता है। ऐसा व्यक्ति गृह शास्त्र में रहकर भी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता। इसको अंडरलाइन कर देंगे। ऐसा व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहकर भी कर्म फलों में प्रभावित नहीं होता। अर्थात दूसरे शब्द में भगवान ने, प्रभुपाद जी ने एक जगह कहा है, अगर जो भक्ति में लगा रहता है मनुष्य, पूरे भक्ति को कृष्ण को केंद्र में रख के सारे कार्य करता रहता है, गृहस्थ होकर भी वो ब्रह्मचारी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सामान्यतः परिवार में रहते व्यक्ति सकाम कर्म में अत्यधिक आसक्त रहता है, सामान्यतः, अर्थात वह अपने कर्मों के फलों को भोगने का प्रयास करता है। किंतु भक्त जानता रहता है कि कृष्ण ही परम भोक्ता तथा स्वामी हरि बोल भुक्तारम व्यक्त सर्व। अतः भक्त अपने को किसी भी व्यापार का स्वामी नहीं समझता है। सब चीज को वह भगवान की संपत्ति समझता है और भगवान की सेवा के लिए उसका उपयोग करता है। अर्थात इसको क्या बोलेंगे, युक्त बैरागी। वो युक्त बैरागी। अतः भक्त अपने को किसी भी व्यापार का स्वामी नहीं समझता, वह श्री भगवान को स्वामी मानता है तो अपने सारे व्यापार में फल परमेश्वर को अर्पित करता रहता है। अतः जो व्यक्ति इस तरह अपने परिवार तथा लड़के बच्चों के बीच रहता है वह भौतिक सर्ग कलमश से प्रभावित कभी नहीं होता। हरि बोल। इसकी पूर्ति भगवद गीता ने कहा है, क्योंकि गीता का तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, यज्ञात कर्मणोयत लोकोयम कर्म बंध तदर कर्म कौनते मुक्त संग समाज। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल भोगना चाहता है वह फल से बंध जाता है, किंतु जो व्यक्ति फल या लाभ को सिर्फ भगवान को अर्पित कर देता है वह उनसे नहीं बनता है। अर्थात सिंपल बोलिए कि सफलता का यही रहस्य है। अर्थात वो जो कुछ भी कार्य करता है, जो भी अर्जित करता है, जो भी करता है वो भगवान के लिए, तुष्टि के लिए करता है। धन भी कमाता है तो भगवान की सेवा में लगता, अंधी तृप्ति के नहीं लगता। अपने लिए उतना ही रखता है जितना इस शरीर के निर्वाह के लिए है। उस शरीर का निर्वाह भी इसलिए जरूरी है जिससे वह भगवान की भक्ति कर सके। तो सुंदर प्रभुपाद जी ये बात हमेशा बार बार रिपीट करते हैं। सफलता का यही रहस्य है। कर्म फल से मुक्त होने के उद्देश्य से ही लोग संन्यास ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को ग्रहण नहीं करता, अपने परमेश्वर अर्पित कर देता, निश्चित रूप से मुक्त अवस्था में रहता है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी पुष्टि भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार की बहुत सुंदर श्लोक, या यस हरे दाते कर्मणा मनसा गिरा निखिलयासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते। जो व्यक्ति अपने जीवन, धन, वाणी, बुद्धि तथा अपने पास जो कुछ भी है उससे भगवान की सेवा करता रहता है वह सभी प्रकार से सदैव मुक्त होगा। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य कहलाता है। ऐसा व्यक्ति समाधि में, ऐसा व्यक्ति स्वरूप सिद्ध कहलाता है। जो लोग कृष्ण भक्ति से रहित होकर भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं वे भवबंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें अपने सारे कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। अतः यह कृष्ण आंदोलन मानवता के लिए महानतम वरदान है, क्योंकि यह मनुष्य को कृष्ण भक्ति में लगाता है, जीवन की शैली सिखाता है। एक रियल गृहस्थ किसको बोलते हैं? गृहस्थ का मतलब क्या है? कृष्ण को केंद्र में रख करके सारा जीवन यापन करना, सारे कार्य करना। भक्तगण कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, उन्हीं के लिए खाते पीते सोते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा में लगती है। कृष्ण भक्ति भौतिक कलमश से बचाती है। हरि बोल। जैसा कि भक्तिदास सरस्वती गोस्वामी महाराज ने कहा था, कृष्ण भजने जहां होय अनुकूल, विषय बोलिया त्यागे तहा होय भूल।
यदि कोई इतना सक्षम हो कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित कर सके तो उसके लिए इस भौतिक जगह परित्याग भारी भूल होगी। मनुष्य को सीखना चाहिए कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का संबंध श्री कृष्ण से है। यही जीवन का असली उद्देश्य और सफलता का रहस्य है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की है, तस्मात् अशक्त सततम कार्य कर्म समाचार अशक्तो ही आचरण कर्म परमा परमात्मनोति पुरुष है। इसलिए कर्म फल में अनासक्त भाव से कर्तव्य की भांति कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर किया गया कर्म परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है। वो कर्म होके भी अकर्म हो जाता है, जिसका हमें भौतिक फल भोगना नहीं पड़ता। भगवद गीता के 3 अध्याय में इंद्र तृप्ति हेतु भौतिक कार्य तथा परमेश्वर को प्रसन्न करने के हेतु भौतिक कार्यों पर विशेष विचार किया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, भगवद गीता के 3 अध्याय में इंद्र तृप्ति हेतु भौतिक कार्य तथा परमेश्वर प्रसन्न करने के हेतु भौतिक कार्य पर विशेष विचार किया गया। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के हेतु भौतिक कार्य, तो उस भौतिक कार्य को डिलीट करके भौतिक कार्य को कर करके वो भौतिक कार्य न रह करके वो क्या हो जाते हैं, आध्यात्मिक कार्य हो जाते हैं। वो कर्म न रह करके वो अकर्म हो जाते हैं। ये गीता का 30 अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। 3रा श्लोक, 21वां श्लोक, 19वां श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। निष्कर्ष यह है कि ये एक नहीं, हरि बोल, इंद्र तृप्ति के हेतु किए गए कार्य भौतिक बंधन के कारण है, जबकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए ये कार्य मुक्ति के कारण है। वही कार्य बंधन तथा मुक्ति कारण कैसे हो सकता है, इसकी व्याख्या इस प्रकार है, बहुत सुंदर है। दूध की बनी हुई वस्तुएं यथा खीर, रबड़ी आदि खाने से कुपच हो सकता है, किंतु कुपच होते हुए भी दूध से ही बना मट्ठा कुपच को दूर करता है। हरि बोल। तो दूध का आप कैसे प्रयोग करेंगे हमारे ऊपर निर्भर करता है। दही मट्ठा मलाया तो पेट गड़बड़ हो सकता है, सॉरी दही रबड़ी बनाए पेट गड़बड़ हो सकता है, लेकिन उसी से जब मट्ठा बनाते हैं वो पेट को अच्छा करता है। हरि बोल। दूसरे शब्द में दूध की बनी एक वस्तु कुपच तथा अतिसार का कारण बन सकती है, किंतु दूध से ही बनी दूसरी वस्तु उसे अच्छा कर सकती है। इसलिए हम लोग जो भी चीज है, भगवान की जो चीज है, कभी उसको दोष नहीं दे सकते हैं। उसका प्रयोग कैसे किया जाए ये हमें जानना है। सिंपल चीज है, अपनी तुष्टि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे बंधन का कारण होगा, भगवान की तुष्टि के लिए करेंगे मुक्ति का कारण होगा। यदि कोई व्यक्ति भगवत कृपा से भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, देखिए कितनी बड़ी बात लिखते हैं, यदि कोई व्यक्ति भगवत कृपा से बहुत ऐश्वर्य प्राप्त करता है तो उसे इस ऐश्वर्य को बंधन का कारण नहीं समझना चाहिए। जब किसी भक्त को ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह इस ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाने की विधि जानता है। इसको अंडरलाइन कर दे, क्योंकि भक्त को मालूम है कि सारी चीज, मैं आई एम लाइक ए बैंक कैशियर के हिसाब से मैं हूँ कि मेरे पास धन है, मैं हर रोज करोड़ों नोट को गिनता हूँ, लेकिन उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती है। उसको मालूम है ये बैंक रूपी भगवान का है, ये बैंक का पैसा मेरा नहीं है, ये भगवान का पैसा है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। पृथु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक, ध्रुव, वैवस्त्र, मनु तथा महाराज इक्ष्वाकु जैसे अनेक राजा हुए। माने यहाँ पर सब स्पेशली गृहस्थों के बारे, और अमरेश महाराज तो है ही, ये महान राजा थे और इन पर भगवान की विशेष कृपा भी थी। यदि भक्त प्रौढ़ परिपक्व नहीं है तो भगवान उसके ऐश्वर्य को छीन लेते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। कोई बार कहते हैं ना कि यार मैं जब से भक्ति में आया हूँ मेरा सब धन चला गया है, बहुत भगवान देखते हैं भक्ति कभी विनष्ट ना हो। जो चीज हमारे लिए नुकसानदायक, नुकसान माने आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे लिए लाभकारी नहीं है तो भगवान तुरंत उसे छीन लेते हैं। श्री भगवान स्वयं इस सिद्धांत को बताते हैं, ये माहव अनुग्रहणामी हरिष्ये तद धन सन्ने। मैं अपने भक्त पर जो सबसे पहली कृपा दिखाता है वह उसके समस्त ऐश्वर्य का हरण। हरि बोल। जो ऐश्वर्य भक्ति में बाधक होता है उसे भगवान ले लेते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति में परिपक्व होता है तो वे उसे सारी भौतिक वस्तुएं प्रदान करते हैं। ये इससे सारा किसी का कंफ्यूजन है सारा दूर हो जाएगा कि भगवान कभी भी किसी का प्रति अन्याय नहीं करते हैं। न नवयव
ध्रियते यज्ञो ब्रह्म एतद् ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न सोचन्ति न हिस्यन्ति यतो गता। सदैव भक्ति कार्यों में संलग्न रहकर भक्तजन अपने आप को ताजा तथा अपने कार्यों में सदैव नवीन नया अनुभव करते हैं। हरि बोल। भक्त के हृदय के भीतर सर्वज्ञाता परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाता रहता है। परम सत्य के पक्षधर ब्रह्मवादी इसे ब्रह्मभूत कहते हैं। ऐसे ब्रह्मभूत अर्थात मुक्त अवस्था में मनुष्य कभी मोहग्रस्त नहीं होता है, नहीं वह पश्चाताप करता है, न वृथा ही हर्षित होता है। वह ब्रह्मभूत अवस्था के कारण होता है, माने समभाव में रहता है। वो हमेशा आनंद में रहता है। ब्रह्मभूत अवस्था में मीन्स सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में वो सम रहता है। भक्त अपने अंतर में स्थित परमात्मा तथा अनेक प्रकार से भक्ति में अग्रसर होने के लिए प्रेरित होता रहता है। भक्त न तो कभी उबने का अनुभव करता है, नहीं अपने को निष्क्रिय अवस्था में समझता है। भौतिक जगत में यदि कोई किसी के नाम को बार बार पुकारे तो वह कुछ घंटों में ऊब सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। किंतु हरे कृष्ण मंत्र को अनहर्षित थके बिना जपा जा सकता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति है। हम कितना बढ़िया भोजन कर ले, कितना बड़ी सब कुछ भौतिक चीजें मेरे पास में आ जाए, अच्छी गाड़ी, अच्छी संपत्ति, कुछ भी आ जाए, लेकिन कहते हैं कि उससे जीव ऊब जाता है। किंतु हरे कृष्ण मंत्र को अनहर्षित थके बिना जपा जा सकता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि ये आत्मा का वास्तविक में ये आत्मा का भोजन है। जितना हम हरि नाम लेते हैं तो ये किसका भोजन? आत्मा का भोजन है, और आत्मा को आनंद की प्राप्ति होती है। जबकि माता बढ़ाने पर नित नया जान पड़ता है। श्रील रूप गोस्वामी का कहना है कि यदि किसी तरह उन्हें लाखों कान तथा जीव मिल जाती तो वे हरे कृष्ण महामंत्र के जप के नैसर्गिक आनंद का आस्वाद कर सकते। अत्यंत सिद्ध भक्त के लिए कोई भी वस्तु प्रेरणाहीन नहीं लगती। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में स्थित है और स्मरण तथा विस्मरण में जीव की सहायता करते हैं। भगवत कृपा से भक्त प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तेषां सत्ययुक्तानां बस्ताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये मामू पयांती थे। जो मुझ में निरंतर श्रद्धा रखते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 36 श्लोकी भागवतम का 3रा श्लोक है। जैसा कि कहा जा चुका कि भक्ति के शुभ कार्य कुशल कर्मणाम में लगे होते हैं, वे परमात्मा द्वारा निर्देशित होते हैं, जिसे इस श्लोक में यह कहा गया जो भूत वर्तमान तथा भविष्य सभी जानता है। परमात्मा केवल एकनिष्ठ शुद्ध भक्तों को ही आदेश देता है कि वे भगवान तक पहुंचने में किस प्रकार प्रगति कर सकते हैं। इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी कहता है कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति हृदय में स्थित है, किंतु भक्त के हृदय में वह स्वयं अपने को अधिकाधिक नवीन रूप से प्रकट करता है। इसको भी अंडरलाइन कर दें कि परमात्मा तो सबके हृदय में विराजमान है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, किंतु भक्त के हृदय में वह स्वयं अपने को अधिकाधिक नवीन रूप से प्रकट करता है। क्योंकि जब जीव 3 गुणों से मुक्त हो जाता है, केवल भगवान में ही अपने को समर्पित कर देता है, उस समय वो हमने पढ़ा था, किसने प्रश्न किया, वो भगवान से बात करता है। भगवान तो बात करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं। कि जैसे ही हम लोग अनासक्त होकर भगवान की तरफ मुंह मोड़ लेते हैं, तब भगवान विशेष रूप से उस पर विशेष कृपा करते हैं। उससे प्रेरणा ग्रहण करके भक्त उसकी भक्ति में दिव्य आनंद का अनुभव करता है। हरि बोल। तो यहीं पर हम लोग समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली भक्ति के बारे में बहुत विशेष रूप से बताया गया है। किसी का कोई प्रश्न? तो यहाँ पर हमने स्पेशली यहाँ पर भगवान स्वयं बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? प्रचेताओं को, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की है। नंबर 1, जब भगवान की भक्ति करते हैं हम, तो भगवान स्वयं भक्तों को गाइड करते हैं। परमात्मा के रूप में तो रहते ही हैं, और यहाँ पर स्वयं देखिए प्रकट होकर भगवान
कृपा प्रदान करते हैं। तो भक्त कौन है, भक्त कौन है ये जानना है। भक्त वो है जो कि जो कुछ भी भौतिक जगत में, ऐसा नहीं, देखिए हम जब भी याद करेंगे ऐसे बोलेंगे तो युक्त वैरागी वर्ड को यूज करेंगे तो बहुत हमको हेल्प मिलेगी। हमको कुछ छोड़ना नहीं है, जो कुछ भी हमारे पास है उसको भगवान से जोड़ना है, बस इतना ही करना है। जोड़ने का मतलब क्या हुआ, ये नहीं कि सारी भौतिक चीजें भी, हर व्यक्ति को, हर आत्मा को भगवान से जोड़ना है। वो रियल भक्त है, वो रियल वैष्णव है, ये हमेशा याद रखें। हम खाली अपने को जोड़ देंगे तो कह देंगे कि ये बहुत अच्छा नहीं है। सबको, पति पत्नी बच्चे जितने भी अज्ञानी हैं बेचारे, सबको भगवान से जोड़ना है। ज्ञा मीन्स परमात्मा, भगवान से जोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और जब हम ऐसा करेंगे, ये भाव रहेगा, भौतिक जगत में रहकर हमेशा हम लोग ब्रह्म पद आनंदमय अनुभव करेंगे। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती, भगवत गीता का पद। एक तो कभी भी टेंशन नहीं रहेगा। तो ये है भक्ति के स्तर पर पहुंचने का दिव्य आनंद और दिव्य फल। और ये इस कलयुग में एकमात्र उपाय है, गुरु के आदेश के बाद। पूरा अभी तक हमने पढ़ा है, पूरे एक्सप्लेनेशन में प्रभुपाद जी ने एक ही वर्ड कहा है, भक्ति करना है। और फिर फड़क करके चले जाते हैं क्या, भक्ति भगवान के प्रामाणिक गुरु के आचार्यों के संग में रह के करना है। और यहाँ पर भी तुरंत भगवान क्या बोलते हैं प्रचेताओं को, तुमने अपने पिता के आदेश का पालन किया। तो भगवान ने ऐसे सिंपली नहीं कह दिया तूने पिता के आदेश, लेकिन पिता का आदेश कौन है और वो पिता कौन है इसको याद रखना है। वो प्राचीन वरी साधारण नहीं, उन्होंने स्वयं अपने पुत्रों को भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल भेजा था। इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। नंबर 2, नंबर 3 हमने क्या पढ़ा। अब प्रश्न आ सकता है कि प्राचीन वरी जिसने अपने पुत्रों को भेजा वो स्वयं कर्म कांड में लग गया, तो बहुत बड़ी शिक्षा है। उसने क्या कहा है प्राचीन वरी ने, दुर्भाग्यवश मैं जिन आचार्यों के चक्कर में पड़ गया था, या तो वो कर्म कांड में फंस गया, या तो वो इस गुप्त ज्ञान को नहीं जानते थे वो स्वयं। और सच बात तो ये, वो गुप्त ज्ञान को नहीं जानते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं, देखिए बहुत लोग ज्ञानी होते हैं, लेकिन जब वो उस ज्ञान को धन अर्जन के यूज करते हैं, देखिए बहुत लोगों को मालूम रहता है ये मैं गलत कार्य करवा रहा हूँ, ये गलत चीज है। ज्ञान होता है लेकिन जीवन में नहीं उतारते हैं, तो वो कहते हैं पाखंडी। वो क्या करते हैं, उनको ज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज को याद रखेंगे, ज्ञान उनको होता है लेकिन धन के उद्देश्य से उस ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान को वो हमें नहीं देते हैं। हमको वही चीज देंगे जो हमको अच्छी लगे, हमको वो चीज नहीं देंगे जो हमारे लिए अच्छी है। दोनों में फर्क है। तो उस तरह के लोगों से बचना है। और यही बात प्राचीन वरी नारद मुनि को कहता है कि देखिए मेरे को जिन आचार्यों ने बताया, ये गुप्त ज्ञान को नहीं बताया, इतना नहीं बताया, और या हो सकता है वो जानते या नहीं थे। अगर जानते थे तो भी नहीं बताया, वो भी गलत है, और नहीं जानते थे तो वो गलत है ही। तो दोनों चीज है कि वास्तव में भक्त कौन है, वास्तव में वैष्णव कौन है, जो दूसरों को वास्तव में भगवान के बारे में बताए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक हमने पढ़ा है। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। तो एक तो अजय पोदार प्रभु थोड़ा सा अनाउंसमेंट था। हाँ प्रभु जी। नेक्स्ट वीक में क्लास होगी। कल क्या है, पानीहाटी में आदेश आया है क्लास करने का, और बृहस्पतिवार है, और उसके बाद में मैं उसकी परसों से आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा 2-3 दिन के लिए। तो आई विल, तो हम लोग फिर मंडे को रिज्यूम करेंगे। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। किसी अनाउंसमेंट है प्रभु, कुछ भी हो? नहीं प्रभु जी, अनाउंसमेंट तो बस तो जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं बस उसमें सब तैयार रहेंगे। हाँ बस फेस्टिवल बहुत नजदीक आ रहे हैं। 31 तारीख से ना प्रभु?
बलराम जयंती 31 तारीख को, बलराम जयंती 31 तारीख को, झूलन 27 से चालू हो जाएगी। 27 से चालू हो जाएगा, 31 को खत्म हो जाएगा, राइट। और और 7 उसके बाद सितंबर में को 7 तारीख को जन्माष्टमी है, 8 तारीख आठ- को प्रभुपाद अपीयरेंस डे है, उसके बाद में फिर उसके बाद में राधा अष्टमी है। तो इस तरह होता ही रहेगा। पहले बलराम जी आएंगे बड़े भाई, फिर कृष्ण जी आएंगे, और उसके बाद में राधा रानी आएगी। हरि हरि बोल। तो पूरा ध्यान रखना है। हरे कृष्णा, यही पर विराम देते हैं। हरि बोल। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से नहीं विराम देते हैं, क्योंकि सब प्रभु जी ने बताया सोमवार को सुबह 7 बजे। हरे